दोस्तों, झारखंड में साइंस फॉर सोसाइटी और इस तरह के और कई सारे ग्रुप साइंटिफिक अवेयरनेस के लिए, चेतना के लिए काम कर रहे हैं। और आज वहीं के एक साइंस कम्युनिकेटर संचालक विकास जी हमारे साथ हैं। वो वहाँ पर काम करते हैं और हम उनसे जानेंगे कि वहाँ के तजर्बे, और हम जानेंगे कि वहाँ पर वो साइंस फिल्म फेस्टिवल कई सालों से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आई और क्या क्या उनका मैसेज आ रहा है, इसके बारे में हम उनसे जानेंगे। विकास जी, आपका स्वागत है। आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, हमें बताइए, ये जो आपने साइंस फिल्म फेस्टिवल का काम शुरू किया या वहाँ पर आपने इसको एज ए अपना एक माध्यम लेके चले, ये कब से शुरू हुआ? ये 2022 में जो है पहला झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल जो है, जो झारखंड का सबसे छोटा जिला है आपका लोहरदगा, तो वहाँ पर जो है पहले फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। और काफी लगभग 3 दिनों का ये फेस्टिवल था और लगभग 45 फिल्में जो है हमने दिखाई थी। और लगभग देश भर से लगभग 10-15 फिल्म मेकर्स भी जो है इस पूरे फेस्टिवल में शामिल थे जो है। तो जो है, क्योंकि विज्ञान जब हम सोचते हैं तो लगता है कि बस जो कुछ टेक्नोलॉजी है, मतलब जो है कुछ इनोवेशन हो रहा है, क्योंकि सरकार भी बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल इस तरह के ऑर्गेनाइज करती है। तो वहां पर कहीं ना कहीं जो अलग अलग साइंस डिपार्टमेंट्स है, उनके द्वारा जो आपके जो इनोवेशन हो रहे हैं, नवाचार है, तो उसको उसको लेके ज्यादा फिल्में होती है जो है। वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल जो है कि हम जब विज्ञान की बात करते हैं तो कुछ इनोवेशन हो रहा है या जो नई तकनीक आ रही है उस पर कम बात, खासकर जो वैज्ञानिक चेतना है जो है, कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर जो है एक तर्क करने की जो क्षमता है, घटनाओं को जो है बिना निष्कर्ष के लिए, बिना बिना जो है किसी इमोशन, भावनात्मक तरीके से ना सोच कर जो है किसी भी घटना को, वो कहीं ना कहीं उसको जो है कहीं ना कहीं तर्क के आधार पर जो है चीजों को सही, जो उसके जो सत्य है उसके प्रति जो है उसको पाने की जो है कहीं ना कहीं कोशिश होनी चाहिए। उसी के लिए हम लोग जो है वैज्ञानिक, हम लोग कहते हैं कि हम लोग विज्ञान फिल्म फेस्टिवल हमारे लिए, कि हम लोग वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं जी। तो 2022 में शुरू हुआ, 23, 24, 25, अभी आप लेटेस्ट जो है वो कब हो रहा है? अगला जो फिल्म फेस्टिवल जनवरी में जो है कॉलेज में हम लोग जल्द ही करने वाले हैं। 2 दिनों का फिल्म फेस्टिवल जो है 2025 में जो है एक कॉलेज में, ये आपका थर्ड होगा? हाँ नहीं, ये हमारा चौथा फिल्म फेस्टिवल, चौथा फिल्म फेस्टिवल होगा। और इन फिल्म फेस्टिवल का जो, जिसे, क्योंकि हमें नहीं पता फिल्म फेस्टिवल क्या होता है, हमें जो उसका इम्प्रेशन है वो यही है कि वहाँ पर मूवीज़ दिखाई जाती होंगी। तो क्या फिल्म फेस्टिवल में मूवी दिखाई जाती हैं? हाँ, ये हम लोग जो है अलग अलग जो फिल्में हैं, इसमें शॉर्ट फिल्म है आपका। ये शॉर्ट फिल्म आप कहाँ से लाते हो? शॉर्ट फिल्म हम हमारे जो हम लोग अलग अलग काफी युवा साथी लोग हैं, हम लोग उनको इन्विटेशन भेजते हैं कि फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे हमें अप्रोच करते हैं। कई युवा साथी जो पहली बार फिल्म बना रहे हैं, इस तरह की फिल्में भी जो है भेजते हैं। बहुत सारी फिल्मों का हमारे साइंस फिल्म फेस्टिवल कई बार प्रीमियर हुआ है और आपके फिल्म मेकर भी जो है वो खुद उपस्थित रहे फिल्म फेस्टिवल में, और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ में संवाद किया जो है। पूरी जो फिल्म बनाने की प्रक्रिया है उसके लिए बहुत सारे सवाल होते हैं और कहीं ना कहीं वो निर्देशक ही जो है वो जवाब दे सकता है। तो उस पर जो है हम शॉर्ट फिल्म होती है, डॉक्यूमेंट्रीज जो है बहुत सारे झारखंड में जो अच्छे जो फिल्म मेकर, जिन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है, उसमें बीजू टोको है, मेघनाथ है, शिव प्रकाश है, हाँ, इस तरह के जो फिल्म मेकर्स है। और भी कुछ युवा जो आदिवासी फिल्म मेकर्स काफी उभर के आए, जो FTI और पुणे से जो है, या SRTI जो कलकत्ता में है, वहां से उन्होंने पढ़ाई की है। इसमें निरंजन कुजूर है, सिराल मुर्मू है, इस तरह के भी जो युवा जो आपकी फिल्म मेकर्स हैं उनकी फिल्में भी हम दिखाते हैं। और कई बार वो भी आते हैं फेस्टिवल में और संवाद करते हैं जी। तो सी जी में आपने जैसे बताया है, अभी जो फिल्म फेस्टिवल है वे विज्ञान फिल्म फेस्टिवल के नाम से आप करते हैं, तो इस माध्यम से आप वैज्ञानिक विचारधारा को प्रमोट करते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करते हैं। मतलब हम आप जो पूरा जो ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे, कहाँ से शुरू होता है, मतलब थोड़े डिटेल में आप, मतलब कौन से ऑडियंस रहते हैं, कौन से रहते हैं, मतलब फुल डिटेल आप थोड़ा, जिससे हमें इस एंगल से बताया, जैसे हमें करवाना हो मान लो, तो उसमें क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ करते हैं आप? जैसे ये प्रयास जो है साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के थ्रू जो पूरा फिल्म फेस्टिवल हुआ है, तो साइंस सोसाइटी झारखंड का जो है कहीं पूरे झारखंड में जो लगभग 24 जिलों में उनका काम है।
और अलग अलग जो जहाँ पर भी जो है एक स्थानीय लेवल पे अच्छे एक टीम बनी हुई है जो है साइंस सोसाइटी झारखंड की जो है। तो इसीलिए जब कोई बहुत बार जो है फेस्टिवल का प्रपोजल जो है जो स्थानीय यूनिट है उनके द्वारा ही दिया जाता है कि हमारे यहाँ भी फिल्म फेस्टिवल करें। उसके बाद में कई चरण में जो है कहीं ना ऑनलाइन मीटिंग होती है जिसपे कहीं उस पर हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि इसका स्वरूप क्या होगा जो है, कितने फिल्में कितने दिनों का फेस्टिवल हम लोग करें, कितनी फिल्में दिखाई जाए जो है। तो पूरा कहीं ना कहीं स्वरूप की काफी मतलब हम लोग एक प्लानिंग के साथ में और एक कॉन्सेप्ट नोट भी निकालते हैं कि क्या उद्देश्य है जो है। कोई भी एक पर्सन जानना चाहे कि क्या है फिल्म का फेस्टिवल का उद्देश्य, तो एक हम लोग पूरा एक डिटेल में कॉन्सेप्ट नोट भी लिखते हैं और शेयर भी करते हैं इन्विटेशन के साथ में, तो लोग क्लियर होता है कि हम क्या उद्देश्य है, क्या करना चाह रहे हैं। तो कहीं तो हम लोग फिर उसके बाद में फिल्मों का चयन के लिए जो है फिल्मों का भी जो क्योंकि मेन फेस्टिवल का इंपॉर्टेंट है कि जो फिल्में हैं तो वो कहाँ से आए। तो एक तो है कि जैसे एक फेस्टिवल हमने किया तो एक हमारा नेटवर्क कहीं ना कहीं बन जाता है और बहुत सपोर्ट मिला। जब पहला फिल्म फेस्टिवल हुआ लोहरदगा में तो उसमें जो सामाजिक कार्यकर्ता है, विज्ञान संचारक है, अध्यापक है, जो फिल्म मेकर है, तो उनका कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट मिला जो है। उसके कारण ही जो है अगला फिल्म फेस्टिवल हमें करने में काफी जो है सहूलियत मतलब कहीं ना कहीं बहुत आसान हुआ हमारे लिए करने के लिए कि वो जो है अपने आप फिल्म भेजने लगे कि जैसे उनको मालूम चला कि फिल्म फेस्टिवल होने वाली है तो बहुत सारी नई फिल्में भी जो अभी तक कहीं दिखाई नहीं गई थी उस तरह की फिल्में वो दिखा रहे थे या कुछ सजेस्ट भी करते कि इस तरह की फिल्में दिखाई जानी चाहिए। तो एक हमारा एक तरह से क्यूरेशन वाला पार्ट भी जो जहाँ पर कुछ फिल्म मेकर्स भी जो है वो भी मदद करते हैं कि किस तरह की फिल्में दिखाई जानी चाहिए, क्यूरेशन वाला पार्ट है। और काफी हम लोग उस पर प्लानिंग करते हैं, मतलब एक पूरा प्लानिंग होता है कि किस तरह, और काफी पोस्टर्स बनते हैं हम लोग हर एक फिल्म फेस्टिवल, सोशल मीडिया का काफी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा फेसबुक पेज है झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल का, उसमें कोई जो भी फिल्में की दिखाई जानी है उसको हम लोग डालते हैं कि कौन डायरेक्टर है, कितने मिनट की फिल्म है। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत प्रचार होता है जो है। तो फेस्टिवल के 10-15 दिन पहले ही बहुत प्रचार होने लगता है इंस्टाग्राम में और हर जगह पे, सोशल व्हाट्सएप में भी हम लोग डालते रहते हैं। तो हर फिल्म मेकर का जो है कहीं ना कहीं हम लोग कौन सी फिल्म दिखाई जा रही है तो उसका हम लोग काफी प्रचार करते हैं जो है। तो हमें ये बताइए कि आपने फिल्म आपने सिलेक्ट कर ली है तो नेक्स्ट होगा आपका वेन्यू, आपने फाइनल करना। वेन्यू कैसे मिलता है? हाँ, वेन्यू जो है क्योंकि जो स्थानीय यूनिट है जो हम लोग पहले एक तरह का रैके करके आते हैं जो है कि वहां पर जो भी अलग अलग जो संभावनाएं हैं वहां पर, क्योंकि जहां पर भी स्क्रीनिंग करते हैं उसके लिए हमारे बहुत ध्यान देना होता है कि एक ओपन वहां पर एक एकॉस्टिक्स प्रॉपर हो वहां पर, कि एको ना करे जो है वहां पर, अब बैठने की जगह प्रॉपर हो वहां पर, जो वेंटिलेटर, हाँ एक ऑडिटोरियम हो सकता है जो है। तो बहुत बार जैसे बोकारो में हमने किया, कई बार कोई सिनेमा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, सिनेमा भी चूज किया जा सकता है। हाँ थोड़ा अपना जैसे अपने ऑडियंस कितने रहते हैं, वो मतलब घर से रहने के लिए आते हैं, रात में ही रहते हैं, कितने ऑडियंस हो जाते हैं, वो ऐसे मतलब थोड़ा इस तरह के शेड्यूल के बारे में, मतलब सुबह ऐसे जाता है, सुबह जैसे 9 बजे शुरू हुआ फिर ऐसे हुआ, कुछ ऐसे तरह इस तरह की बात मतलब बताया। हाँ, सुबह जैसे आपका जैसे 10-11 बजे हम इनॉग्रेट कर रहे हैं तो पहला, क्योंकि जो साइंस सोसाइटी के जो पदाधिकारी है तो वो लोग की उनकी भी टीम काफी रहती है, तो वो भी कहीं ना फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। तो वो हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत वो लोग, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है फिल्में देखने का, तो हम लोग जो इनॉग्रेशन सेशन है उसको बहुत लंबा नहीं करते हैं। तो 1 घंटे के अंदर जो भी जो एक उद्घाटन समारोह जो है 1 घंटे का ही हम लोग रखते हैं। और उसमें जो आपके, क्योंकि बहुत बार हम लोग कॉलेज के साथ में कोलैबोरेशन करते हैं, तो कॉलेज के प्राध्यापक जो आपके जो प्रोफेसर है, आपके जो प्रिंसिपल है, उनको हम बुलाते हैं तो वो एक स्वागत भाषण देते हैं। तो ऐसे कुछ और साइंस सोसाइटी के कुछ पदाधिकारी है वो देते हैं, लेकिन उसको हम लोग शॉर्ट कोशिश करते हैं। और फिर फिल्मों का जो सिलसिला होता है तो एक तो हम लोग 2-3 सत्रों में जो है बांट देते हैं जो है, कम से कम 2-3 सेशन, जैसे सुबह 11 बजे शुरू किए तो, और हम लोग कोशिश करते हैं फिल्में हम लोग थोड़ा कम रखें जो है। ऐसा नहीं कि अगर एक दिन का है तो हम लोग कम से कम 15-20 फिल्में दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत चुनिंदा फिल्में रहती है। और हम लोग का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि संवाद जो है, कि फिल्म दिखाना एक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि संवाद करना, ऑडियंस के साथ में संवाद करना, कि उनको जो फिल्म दिखाएं उनसे उनको क्या नई जानकारी मिली जो है, उनके दिमाग को किस तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है दिमाग पे प्रभाव पड़ा जो है, क्या कैसे जो है नई चीजों को समझ बनी जो है, कैसे अपने जो उनके आसपास के अनुभव है उससे क्या उन्होंने जो है रिलेट कर पाया जो विजुअल मीडियम से जो है। तो बहुत सारे हम लोग कोशिश करते हैं कि हर फिल्म के बाद 15 से 20 मिनट जो है आपस में एक तरह से डिस्कशन भी जो है, तो वो स्वरूप हम लोग कोशिश करते हैं कि एक फिल्म में हम लोग लिमिट ये हमको पहले फेस्टिवल के बाद में अनुभव आया, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हमारा था। पहले फिल्म फेस्टिवल हमने बहुत ज्यादा फिल्म दिखाई थी,
तो उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं एक ऑडियंस फीडबैक आया, क्योंकि हम लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं फीडबैक के आधार पर काफी काम करते हैं, जहाँ पर जो ऑडियंस देख रही है तो उनका क्या अनुभव रहा, कहाँ पर गलतियां हुई। तो उसमें आया कि मतलब कहीं ना कहीं बहुत फिल्में नहीं होनी चाहिए और चर्चा होनी। बहुत बार जो फिल्में दिखाई जा रही है उसमें कुछ चीजों पे एग्रीमेंट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं डायलॉग का स्कोप होना चाहिए जो है, तो वो एक फीडबैक रहा। तो हम कोशिश करें, इसके बाद हमने जब सेकंड फिल्म फेस्टिवल किया तो हमने फिल्में कम कर दी जो है, तो मतलब दिन में हम लोग 7 से 8 फिल्में ही दिखा रहे हैं, और एक चर्चा वाला पार्ट जो है उस पर हमने फोकस रखा जो है। जी। और जो आपकी फिल्में होती हैं वो कितनी लंबी लंबी होती हैं? फिल्में नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत, जब हम युवाओं के साथ में, बच्चों के साथ में दिखा रहे हैं तो मतलब ऑडियंस के हिसाब से हम जो है ड्यूरेशन रखते हैं। जैसे बच्चों के साथ में, बच्चे के साथ में 15 मिनट से लेकर जो है, छोटे फिल्में 10 मिनट 15 मिनट की फिल्में, उस पर हम लोग ज्यादा दिखाते हैं। और आपके पास जो वहाँ पर ऑडियंस आती है जी, वो कहाँ से आती है? एक तो जब हम कॉलेज में या स्कूल्स में, अगर मान ले कॉलेज में कर रहे हैं तो वहां पर एक ऑडियंस तो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है आपके जो है, प्लस टीचर्स है आपके, और ओपन रखते हैं कि बाकी भी आम पब्लिक जो है वो भी आके देख सकती है फिल्में जो है। बाहर की ऑडियंस आती है? हाँ, बाहर की ऑडियंस बिल्कुल आती है, क्योंकि हम इन्वाइट भी करते हैं बहुत सारे लोगों को जो है, तो एक ऑडियंस बनी रहती है। वैसे बोकारो में हमने किया तो एक दिन में लगभग 500 से एक सत्र में, मतलब हम लोग डिवाइड करे थे कि एक, मतलब एक सत्र जैसे 2 घंटे की फिल्म स्लॉट है मान लीजिए, उसमें अगर हम 2-3 फिल्में दिखा रहे तो एक क्लास के बच्चे आ रहे हैं, लगभग 500-600 के बच्चे लगभग हो गया था मतलब ऑडियंस। फिर दूसरा जब हम लोग कर रहे हैं आपका एक अलग सेशन, उसमें फिर दूसरे क्लास के बच्चे आ रहे हैं, तो हम लोग डिवाइड भी करते रहते हैं कि सभी बच्चों को जो है कहीं ना कहीं फिल्म देखने का मौका मिले, उस हिसाब से भी हम लोग डिजाइन करते हैं। अगली बात है कि वहाँ पर जो खर्चा होता होगा वो कहाँ से मैनेज होता है? हाँ, तो खर्चा जो है, क्योंकि साइंस सोसाइटी हम लोग का एक पूरा उद्देश्य रहा है, साइंस सोसाइटी झारखंड का, कि इसको कोई सरकार या हम लोग जो कॉर्पोरेट है इसके हम एक कहीं ना कहीं जो भी पैसा देता है जो है, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता है। बहुत बार चीजें होती है कि वो कहीं ना कहीं कि क्या हमें करना है, तो वो हम फंडिंग जो पैसा वाला पार्ट है, तो हम निर्देशित होते हैं कि जो हमको पैसा देता है, तो हम लोग क्योंकि इस पे बहुत स्वतंत्र चाहते हैं कि हम अपने तरीके से इसका आयोजन करें, और एक फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन जो संविधान के हम अधिकार है, लोग अपनी बात कहने से संकोच ना करें। जो है बहुत बार होता है कि लोग बात कर नहीं पाते हैं जिस तरह से बातें करनी चाहिए, तो हम लोग स्वतंत्र रखें इसको, और जो भी हमारे समर्थक है उनसे ही कहीं ना कहीं हम लोग चंदे से जो है या फंड रेजिंग करके, या साइंस सोसाइटी अपने पैसे से जो है अभी तक करते ही आई है। खर्चा क्या होता है? हाँ, फेस्टिवल पे मतलब हमारा, क्योंकि कॉलेज के साथ में जब हम कोलैबोरेशन करते हैं हमारे, तो कॉलेज में काफी मिनिमम खर्च पे ही हम करते हैं, क्योंकि उसमें एक तो बैनर का खर्च है, बैनर का है तो बहुत बार कॉलेज खुद स्पॉन्सर कर रहे थे कि हम बैनर प्रिंट करा देंगे जो है, उसमें कुछ बस खर्च है। डेलीगेट्स जो ऐसे आए हैं तो उनका हमको लंच कराना है, तो इस तरह का जो है उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके लिए थोड़ा सा हमको पैसे रेज करना पड़ता है। बहुत बार कॉलेज करती है, बहुत बार हमें खुद भी जो है, हमारे घर में 15-20 कुछ अपने लोग आए हैं, 20-30-50 लोग आए हैं, तो उनको हमें जो है लंच कराना है, तो वो भी एक पार्ट है कि उसके लिए खर्च है। और कुछ हम लोग डिजाइनिंग करना पड़ता है, बहुत सारे पोस्टर्स डिजाइन होना है, बैनर डिजाइन, तो वो भी डिजाइनिंग का पूरा कॉस्ट है जो है। तो लेकिन बहुत मिनिमम कॉस्ट में, जो बहुत ट्रैवलिंग का है, क्योंकि अगर मान लीजिए दूर हो रहा है तो हम लोग ट्रैवल का जो है, और जैसे हमारे जो बाहर के फिल्म मेकर्स आ रहे हैं उनके रुकने का, खाने का, ट्रैवल का, कार का जो है, वो भी एक बड़ा कॉस्ट होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे जो मेन डेलीगेट्स है, फिल्म मेकर्स आ रहे, तभी हम लोग थोड़ा सा एकोमोडेशन वाला, क्योंकि बस नॉर्मल आम दर्शक अगर आना चाह रहे बाहर से, तो उनके लिए फिर रहने खाने का सब कुछ काफी समस्या आ सकती है, तो वो खर्च बहुत बड़ा समस्या सकता है ट्रैवलिंग का, उनको फिर कार बुक करो। तो कोशिश करते हैं कि जो डेलीगेट, खासकर जिनकी फिल्में दिखाई जा रही है, उनको ही हम जो, उनका ही कहीं ना कहीं खर्च थोड़ा सा हम लोग जुटाएं, तो वो कोशिश रहती है कि मिनिमम कॉस्ट पे करें जो है। तो वो जो वहाँ पर फिल्म फेस्टिवल में आपके जो प्रोड्यूसर एक्टर्स कोई ना कोई आते होंगे, आ जाते हैं आराम से काफी, हर फेस्टिवल में कम से कम 4-5 जो फिल्म मेकर्स है उनकी उपस्थिति रहती है, और अच्छा खासा एक डिस्कशन होता है। फिल्म मेकर आने से मुझे लगता है बहुत बड़ा फेस्टिवल प्रभाव होता है। ऐसे बस हम लोग क्योंकि एक ऑर्गेनाइजर के तौर पर फिल्में दिखाएं, और तो उसका प्रभाव उस तरह से नहीं है, फिल्म मेकर आए तो बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक ऐसे मतलब जो कह रहे हैं अपकमिंग आ रहा है, तो अब नियरेस्ट कहाँ पे किस तरीके को आ रहा है हमारे ऑडियंस, हम अगर वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहना चाहते हैं कि कैसा कैसा होता है, तो वो काम कर रहे हैं आप नियरेस्ट? हाँ, एक और मैं बात करना चाहूंगा कि हम लोग झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल 3 फेस्टिवल्स हमने किया था, उसके बाद हमें लगा कि क्योंकि काफी तैयारी लगती है, फेस्टिवल करना एक बहुत बड़ा 1-2 महीने की तैयारी लगती है उसमें करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने में। तो फिर हमें समझ में आया कि अगर हमको लॉन्ग टर्म सस्टेन करो फिल्म, तो हमें समझ में आया कि एक सशक्त माध्यम है, और कई काफी अच्छा जो है रेस्पॉन्स हमें मिला था पूरा जो है बच्चों के साथ में, या जितने ऑडियंस जो है
वो चाह रहे थे कि इस तरह की और फिल्में दिखाई जाए, जहाँ पर प्रशासन का भी यहाँ तक जो बोकारो में हमने किया, प्रशासन भी बोल रहे थे कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे जो है। तो इस तरह का मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। लेकिन हमें समझ में आया कि काफी टाइम लगता है, तैयारी लगती है, तो कहीं क्यों ना हम एक झारखंड साइंस फिल्म क्लब बनाए। तो फिर हमने पिछले साल जो है झारखंड साइंस फिल्म क्लब को भी शुरुआत किया, और हम लोग क्या है अब स्कूल्स में जा रहे हैं जो है। एक दिन का हमने जो है 3 दिन 4 दिनों को फिल्म किया। कुछ हमारे पास में वॉलंटियर्स की भी एक टीम रहती है जो साथ में जाती है, वो खुद भी ऑडियंस के साथ में, बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करती है। तो एक साइंस फिल्म भी अभी चल रहा है। अब अभी फिर हमें लगा कि फिल्म फेस्टिवल भी जो है फिर से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो जनवरी में 2025 में जो है एक हमारा प्लान है कि हम एक कॉलेज में अभी आया है हमें प्रपोजल जो है कि हमारे यहाँ करें जनवरी में 2nd या 3rd वीक तक। तो शायद हम जो है इसका अभी जल्दी कुछ है, एक मीटिंग हम लोग करेंगे, और उस पर मुझे जो लगता है कि निर्णय लिया जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करना है। तो जब तक कार्यकारिणी जो है जब तक आपस में सहमति के साथ मीटिंग करके निर्णय ले ले, तो अभी मुझे लगता है कि डेट्स हम जल्दी इस पे शेयर करेंगे जब मीटिंग के बाद ही। मिडिल ऑफ द जैन, हाँ, मिडिल ऑफ द जैन हम करेंगे अगला फेस्टिवल। अगर ऑडियंस देखना चाहते हैं तो अगर पंजाब के भी कोई ऑडियंस वहाँ पर आना चाहे तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत रहेगा जो है। अगर मतलब कि हम चाहते हैं कि जो लोग इस काम को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनका बिल्कुल स्वागत है। हम जो है झारखंड में स्वागत करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बस प्रक्रिया झारखंड तक सीमित ना रहे, पूरे देश भर में इस तरह के विज्ञान फिल्म फेस्टिवल हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि विज्ञान फिल्म फेस्टिवल अभी जो है सरकार द्वारा भी बंद कर दिया गया है। जो है विज्ञान प्रसार एक फिल्म फेस्टिवल करती थी, लेकिन उसको भी रोक दिया गया, उसको पूरा मतलब इंस्टीट्यूशन की फंडिंग अब पूरा खत्म हो गया। उसका क्या रीजन रहा? हाँ, रीजन उसका क्या रहा? पता है, शायद सरकार को लग रहा है कि मतलब जो है वो कोई उतना प्रभावी मीडियम है नहीं। शायद उनको लगता है कि साइंस फिल्मों से जो है उसके अलावा कुछ दूसरे प्रयोग किया जाए। तो मुझे लगता है कि लेकिन इस पे काफी स्कोप है साइंस फिल्म फेस्टिवल में जो है। और इस पे पहले साइंस फिल्म फेस्टिवल था, अभी झारखंड फिल्म फेस्टिवल। नहीं, झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल है। साइंस फिल्म फेस्टिवल झारखंड के बाहर अन्य राज्यों में भी आप कभी सोचा है बाहर जाके, जहाँ इतना बड़ा भी विस्तार नहीं हुआ है? नहीं, लगातार मतलब व्यक्तिगत हम जो है, क्योंकि हम पूरे देश भर में हम लोग वैज्ञानिक चेतना पे काम करते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर भी जब भी मैं जैसे ट्रैवल कर रहा हूँ बहुत सारे अलग अलग जगह पे ग्रुप, तो मैं अभी जैसे मध्य प्रदेश में बड़वानी है, तो वहां पर मैंने 2 दिनों जो है एक दिन में लगभग 2-3 फिल्में दिखाया बच्चों के साथ में, क्लास 9-10 में। तो वहां पर काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा मध्य प्रदेश में स्कूल में। तो फिर टीचर्स ने मुझे बोला कि आप अगले दिन भी जो है दूसरे क्लास के लिए 11-12 के लिए आइए। तो वहां भी मैंने जो है 2 फिल्में दिखाई और फिर इस पे चर्चा की। और इसके अलावा और भी जैसे अभी उत्तर प्रदेश में मैं गया था सोनभद्र में, तो वहां भी हमने 2-3 फिल्में दिखाई। तो लगातार जहां पर हम जा रहे हैं, कुछ अपना वर्कशॉप कर रहे हैं, तो 2-3 फिल्में इस तरह के दिखाने हम प्रयास करते हैं और चर्चा करने का जो है। तो वो प्रक्रिया जारी है। ऐसा नहीं कि फिल्म फेस्टिवल एक माध्यम, मतलब फिल्म स्क्रीनिंग भी जो है कहीं ना कहीं जब मौका मिले तो फिल्मों की स्क्रीनिंग भी हम लगातार करते रहते हैं। तो इसके बिना कौन से वो प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स खास जो हैं जो आपको काफी तौर पर जिनका सहयोग रहता है आपके साथ? नहीं, अभी हमारे झारखंड में जैसे जो काफी अच्छे फिल्म मेकर थे, जिसमें श्री प्रकाश है, जिन्हें झारखंड में जो है पहला नेशनल अवार्ड मिला था 2008 में। एक फिल्म थी बुरु गारा करके जो है। इसके अलावा हमारे साथ में बिजू टोप्पो है और मेघनाथ जी है। उन्हें बिजू टोप्पो पहले जो आदिवासी फिल्म मेकर है, जिन्हें जो है काफी अच्छा झारखंड में रिकॉग्निशन मिला है और 3 नेशनल अवार्ड उन्हें मिला है। उनकी फिल्में भी है, उनका काफी सपोर्ट मिलता है। वो फिल्म फेस्टिवल में भी आए हैं और लगातार हमें सपोर्ट करते रहते हैं। मेघनाथ जी है, वो भी काफी सीनियर फिल्म मेकर है। उनकी एक पूरा टीम है अखड़ा करके जो है, उसमें फिर रुपेश करके एक साथी है उनकी टीम के जो है। उनकी फिल्में भी हमने दिखाई, प्रीमियर हुआ था लोहरदगा में। इसके अलावा और भी दीपक बारा एक है आपके जैसे, वो भी काफी, उनकी फिल्म को भी काफी अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है फिल्म मेकर, जैसे मैंने पहले बताया निरंजन कुजूर है, ये आपके सिराल मुर्मू है, इस तरह के जो फिल्म मेकर। इसके अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में भी, जैसे गौहर रजाबी ने भी, इससे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने काफी सपोर्ट किया था फिल्म फेस्टिवल को। वो आ नहीं पाए थे किसी कारण जो है, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनकी एक फिल्म भी जो है हमने दिखाई थी जो है। और भी बहुत सारे देश भर में फिल्म मेकर थे, जिनकी हम युवा फिल्म मेकर जो पहली बार फिल्म बना रहे हैं, उनका हमको सपोर्ट मिलता रहता है। जी, इसके बिना जो फिल्म मेकर्स आपके पास आते हैं या फिल्में आप चेंज करते हो, उनको भी आप कुछ अवार्ड देते हो? अभी तक जो हमारा फेस्टिवल रहा है वो मतलब अवार्ड हमने नहीं दिया है, क्योंकि वो एक तरह का होता है कि वो उसके लिए पैसे भी कहीं ना कहीं जो है, अवार्ड देना है तो कम से कम कैश प्राइज आपको देना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग हमको फिर सपोर्ट लेना पड़ेगा कहीं बाहर से जो है। तो अभी तक हमारा जो पूरा फिल्म फेस्टिवल रहा है उसमें हमने अभी तक अवार्ड्स नहीं दिया है जो है।
तो कहीं ना कहीं, लेकिन हो सकता है भविष्य में कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा उसको और बेहतर तरीके से प्लानिंग करें तो हो सकता है हम लोग अवार्ड भी देना शुरू करें। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम एक बोल रहे हैं कि सीमित संसाधनों में जो है और बिना किसी एक्सटर्नल कॉर्पोरेट और सरकार के सपोर्ट के ये फिल्म फेस्टिवल लगातार चला रहे हैं, तो बहुत हम मिनिमम कॉस्ट में ही अभी फेस्टिवल करते हैं। जी, वो फिल्में का जो लैंग्वेज हिंदी रहती है या झारखंड में और भी कोई लैंग्वेज होती है? हिंदी फिल्में भी हम रखते हैं, इंग्लिश में भी फिल्में, इंग्लिश फिल्में रहती है लेकिन उसका सबटाइटल रहता है हिंदी में। और जो अलग अलग जो आदिवासी भाषाएं हैं, जिसमें हो भाषा है, संथाली है, कुड़ुक है, ये सब भाषाएं भी, लेकिन उसका सबटाइटल अंग्रेजी में रहता है। तो हम लोग अलग अलग भाषाओं में, मराठी में है तो उसका भी इंग्लिश सबटाइटल रहेगा, लेकिन कंडीशन है कि सबटाइटल कम से कम रहे कि जो लोग उस भाषा को ना समझे कम से कम इंग्लिश नीचे पढ़ पाए। तो बहुत सारी अलग लगभग 10-12 भाषाओं की फिल्में हम लोग फेस्टिवल्स में दिखाते हैं। 50% फिल्में हिंदी रहती होंगी? हाँ जी, ज्यादातर फिल्में हिंदी रहती है। 50%? हाँ, ज्यादातर फिल्में हिंदी रहती है, लेकिन हम लोग क्योंकि स्थानीय जो झारखंड के जो स्थानीय मुद्दे हैं, हम लोग क्योंकि फिल्म फेस्टिवल जो हम लोग जैसे मैंने पहले भी कहा कि विज्ञान फिल्म फेस्टिवल लोग समझते हैं कि कुछ विज्ञान मतलब कुछ साइंस इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारा है कि विज्ञान समाज से अलग नहीं है। और जो समाज के जो मुद्दे हैं, इसमें विस्थापन का मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा है, या झारखंड में जैसे एक डायन अंधविश्वास का जो पूरा प्रचार है, डायन हत्या काफी कॉमन है, तो बहुत सारी जो किसानों का मुद्दा है, बहुत बार प्रदूषण जब होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वहां पर बहुत सारा खनन है जिसके कारण जो है पूरा पर्यावरण नुकसान हो रहा है, मजदूरों की स्थिति है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, आम लोग हैं और जन मुद्दे हैं, वो भी कहीं ना कहीं विज्ञान है। तो विज्ञान समाज से नहीं कटा हुआ है, इसलिए काफी सारे हम लोग जो मुद्दे हैं, और खासकर जलवायु परिवर्तन पे जो है, उस पर भी काफी हम लोग जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पे काफी फिल्में दिखाते हैं, क्योंकि ये ज्वलनशील मुद्दा है। और कहीं ना कहीं जब हम अपने आसपास के जो पर्यावरण के अंदर कुछ समझ बनाए कहीं ना कहीं कि पूरा ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है, और ये खासकर बच्चों युवाओं के लिए काफी जरूरी होता है कि पूरा बायोडाइवर्सिटी और जो इकोसिस्टम है वो कैसे काम करता है, तो वो उसके लिए काफी हम लोग अलग अलग इस तरह के इश्यूज पे भी जो है, एनवायरमेंट इशू पे भी काफी फिल्में दिखाते हैं। तो इसके बिना जैसे ये सारे आप विषय बता रहे हो, टॉपिक बता रहे हो, जैसे यंग बच्चे जिनको दिखा रहे हैं, तो उनके लिए बोरिंग मुद्दे नहीं होते? नहीं, बच्चों की, क्योंकि बच्चों के लिए हम लोग का जो फिल्में हैं वो ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कुछ हम डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं तो मतलब कोई बोरिंग, हम फिल्मों का चयन हम जब करते हैं, क्रिएशन, हम बहुत ध्यान देते हैं कि कौन हमारा ऑडियंस है, उस पर काफी काम होता है, उस पर काफी बातचीत होती है। तो उस पर हम लोग जो चयन करते हैं, छोटी फिल्में रखते हैं, एक तो पार्ट है कि बहुत लॉन्ग फिल्में हम लोग नहीं दिखाते बच्चों को। हाँ, वो फिल्में हैं कि जो मतलब एक तो नॉलेज जो मतलब जो कहीं ना कहीं नॉलेज दे, और लेकिन एंटरटेनिंग भी हो, कि बच्चे कहीं पर भी एक मोमेंट में जो है बोर ना हो। तो एक फिल्म है जैसे माई लाइफ एज अ स्नेल, वो पूरे एक घोंगे की कहानी, घोंगे खुद अपनी कहानी बता रहा है ना, तो वो बच्चों को बहुत एक्साइट करता है। मतलब जो इस तरह के और भी जो फिल्में हैं, जैसे एक विज्ञान पे, जैसे उष्मा एक फिल्म है, एक जो है पूरे हीट एनर्जी पे जो अलग अलग जो वैज्ञानिक प्रयोग है उसको दिखाती है, पूरे फिल्म में विज्ञान प्रयोग दिखाते हुए समझा रही है विज्ञान के जो अलग अलग नियम है। तो इस तरह के जो कोई ध्वनि है फिल्म है, तो ध्वनि जो है अलग अलग साउंड से जुड़ी जो विज्ञान के प्रयोग है उसको दिखा के, तो काफी मनोरंजक फिल्में हम दिखाते हैं कि जहां पर बच्चे एक मिनट भी बोर नहीं हो, पूरे उनका पूरा ध्यान उस विजुअल्स पे लगा रहे। क्योंकि हम पहले भी बोल देते हैं कि हम लोग आपसे बात भी करेंगे कि फिल्म दिखाने से पहले कि हम सवाल भी आपसे पूछेंगे कि क्या आपने देखा, क्या समझा, तो बच्चे ये भी बड़े ध्यान से देखते हैं। लेकिन हम फिल्म में बहुत फनिंग होती है और इंगेजिंग होती है, तभी बच्चे पे जो है डिटेंशन रहता है। वैसे जैसे अभी 10 साल पीछे मुड़ के देखे हम, तो फिल्मों को काफी क्रेज रहता था, क्योंकि ऐसे लीजिए कि जो विजुअल्स का क्रेज काफी ज्यादा था। अभी क्योंकि इंटरनेट के थ्रू टोटल ओपन हो गया है, सबको एक्सेसिबल है, तो इस जमाने में भी आपको लगता है कि फिल्म की काफी सारी एक अच्छा माध्यम है? बिल्कुल, फिल्म का अच्छा माध्यम, क्योंकि यूट्यूब में जो, क्योंकि यूट्यूब एक वन वे कम्युनिकेशन है, हम यूट्यूब में वीडियो डाल दिए, लोग देखेंगे, लेकिन एक ऑडियंस जो है उसका क्या मतलब रिस्पॉन्स है, जो है कितनी उसकी समझ बनी, जो है कहाँ पर वो चीजों से जो है समझ बना रहा है, क्या एग्री कर पा रहा है, क्या डिसएग्री कर पा रहा है, उसके अंदर क्या किस तरह के विचार उत्पन्न हुए। तो जब तक हम संवाद न करें जो है, तो तब तक हम उस अपने ऑडियंस तक जो हम जो फिल्म बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या बात पहुंच रही है, हम नहीं जान पाएंगे। तो कहीं ना फिल्म फेस्टिवल जो है, क्योंकि एक तरह का बस फिल्म दिखाना पार्ट नहीं, बहुत नेटवर्क बनते हैं, जो है वहां पर बहुत सारे फिल्म मेकर आते हैं, आम जो दर्शक है उनको फिल्म मेकर से मिलने का मौका मिलता है, जो प्रोफेसर होते हैं, अध्यापक होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, जमीनी काम कर रहे हैं, जब वो फिल्में देख रहे हैं तो उनकी भी समझ कहीं ना कहीं और भी उनको एक नया नजरिया, नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है।
तो वो एक कहीं ना कहीं एक संगम होता है, बहुत सारे जो अलग अलग जो समाज में काम कर रहे हैं उनका एक संगम है फिल्म फेस्टिवल जो है, कि मिलना जुलना है, दोस्तियां हो रही है, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो रहा है, और फिर बाद में भी जो है आपस में भी उन लोग मिलकर कुछ उस प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरह का फिल्म फेस्टिवल, इसी मुझे लगता है फिल्म स्क्रीनिंग और फिल्म फेस्टिवल जो है, कि यूट्यूब डिजिटल क्रांति है कि सूचनाएं तो हम व्हाट्सएप और यूट्यूब में भी डाल के शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आपस में जब तक फिजिकली हम मिले, आपस में बात नहीं करें, जो है दोस्तियां नहीं बने, नेटवर्किंग नहीं बनाए, तब तक क्योंकि विज्ञान संचार जो भी काम है, साइंस कम्युनिकेशन, वो जब तक आपस में जब जुड़ाव ना हो, तालमेल ना हो, विचारों का आदान प्रदान ना हो फिजिकली जो है, तब तक शायद वो पूरा आंदोलन जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं फिजिकल कार्यक्रम जो है, और खासकर फिल्म फेस्टिवल जो है, फिल्म में स्क्रीनिंग वो फिजिकल फॉर्मेट में वो जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं जो है, कि हर दिन उन लोग कुछ नई फिल्में अपलोड कर रहे हैं, लोगों को देखने का मौका दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिजिकल फिल्म फेस्टिवल का, और काफी बड़े भी है, मतलब फिल्म फेस्टिवल्स पूरे देश भर में कहीं ना कहीं एक हुआ है, लेकिन साइंस पे जो फोकस्ड होते हुए शायद फेस्टिवल्स काफी कम है। जी, बड़ा सा ऑडिटोरियम रहता होगा, जैसे वो स्क्रीन के लिए थोड़ा अंधेरा जरूरत है, मतलब वो ऑडिटोरियम चूज करते होंगे आप? हाँ, ऑडिटोरियम हम देखते बहुत बार जैसे है कि हम कहीं जैसे बोकारो में था, जो तो बोकारो में आपका स्टील प्लांट का अपना एक ऑडिटोरियम था, तो काफी अच्छा उसका अकॉस्टिक साउंड और सारी चीज विजुअल्स काफी अच्छी थी, मतलब। लेकिन हर जगह पे, क्योंकि हम बहुत छोटे जगह पे कर रहे हैं और वहां पर ऐसी सुविधाएं नहीं है, तो बहुत बार हमको अपने आप से जो है, जहाँ पे ऑडिटोरियम है, जैसे पहला फेस्टिवल लोहरदगा में हमने स्कूल में किया था जो है, तो वो बहुत बड़ा हॉल जो प्रेयर हॉल है उनका, वहीं पर हमने किया, तो उसको भी हम अपने तरह से जो एलईडी स्क्रीन हमने लगाया जो है, और फिर उसके साउंड सिस्टम पे अलग से साउंड सिस्टम को बाहर से लेके, तो ये सब बहुत सारे खर्च जो हमको मतलब आते भी है, मतलब कहीं ना कहीं, जहाँ पर अलग से अगर पहले से रेडीमेड एक ऑडिटोरियम अच्छा साउंड है तो उसमें दिक्कत नहीं आती, लेकिन जहाँ पर हम नए जगह पे आ रहे हैं, सुदूर इलाके में जा रहे हैं, जहाँ पर इस तरह की सुविधाएं नहीं है, स्क्रीनिंग कभी वहां पर फिल्म फेस्टिवल ही नहीं हुआ है, तो वहां पर हमें बहुत सारी जो है अलग से हमें जाके जो है पूरा काम करना पड़ता है। पहले से हम 3-4 दिन पहले जाते हैं और उस पर काफी काम किया जाता है, ताकि वो पूरा एक ऑडियंस, क्योंकि फिल्म मेकर जब आते हैं वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म जो है प्रॉपर उसका एक साउंड अच्छा हो, अच्छे से दिखे, तो उसको अगर हम ठीक से नहीं प्रेजेंट करें तो वो डिसरेस्पेक्ट है कहीं ना कहीं फिल्म सिनेमा के लिए भी और फिल्म मेकर के लिए। तो बहुत प्रयास करते हैं कि जहाँ पर वो सुविधाएं नहीं है तो वहां पर कम से कम बेसिक हम लोग जो है स्क्रीनिंग का एक पूरा एक सिस्टम जो है वो बनाए, तो उस पर हम लोग काफी काम करना पड़ता है। ओपन में क्रिएट कर देते हैं टेंट वगैरह लगा के? नहीं, हम लोग मतलब ओपन पे तो अभी नहीं करते हैं। नॉर्मली हम लोग जैसे ऑडिटोरियम जैसे स्कूल के जैसे है कुछ उनका अपना कोई अगर बड़ा, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हम क्लासरूम, कोई बड़ा क्लासरूम है वहां पर भी हम लोग को करना पड़ा जो है, मतलब फेस्टिवल जो है। तो पंजाब में आप आए हो, तो आपको लगता है कि पंजाब में भी ऐसी संभावनाएं हैं जहाँ पर ये किया जा सकता है? बिल्कुल, पंजाब में मुझे जब मैं पिछली बार भी फिर आके कॉन्फ्रेंस में, तो और इस बार भी आया, तो पंजाब मुझे लगा कि यहाँ पर जो है एक जो पूरा तर्कशील आंदोलन जो है, मुझे लगता है काफी जो है ये काफी अच्छे सुचारू रूप से जो है पूरे लोगों के जनमानस के में पूरा फैला हुआ है, और लोग के अंदर काफी एक चेतना है, चेतना का स्तर काफी यहाँ पर मुझे हाई दिखा अपने राज्य झारखंड की तुलना में। यहाँ पर एक तो है कि किताबों का यहाँ पर चलन जो है बहुत सारे, जो कल जो मैं से सुना भी जो है कल के वक्तव्य में जो है कई लोग बोले कि किताबों से काफी उन्होंने इंस्पायर हुए, उनके अंदर एक चेतना स्तर आया। तो किताबों का मैं यहाँ पर देखा, जिस तरह की किताब के साहित्य को पढ़ने का जो है, मैगजीन को पढ़ने का जो है, तो शायद मुझे झारखंड में अपना उस तरह से दिखता नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा एक काम जिस तरह का तहसील सोसाइटी पंजाब जिस तरह से लगातार पिछले 40 सालों से प्रयास कर रही है, ये एक कहीं ना कहीं तहसील मानसिकता जो है लोगों के अंदर विकसित हो, और उसके लिए वो अलग अलग जैसे मैं जान पाया कि अलग अलग जो माध्यम को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है, तो उसमें एक विज्ञान भी कहीं ना कहीं काफी सशक्त माध्यम जो है हो सकता है, मुझे लगता है। और खासकर यहाँ पर जो कॉलेजेस है या स्कूल्स है या यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी 2 दिन 3 दिन का फिल्म फेस्टिवल करने की बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर जो है। और मुझे लगता है क्योंकि दिल्ली से ये सटा हुआ है, तो बहुत सारे दिल्ली में बहुत सारे जो बड़े फिल्म मेकर्स है, तो उनके लिए भी आना आसान होगा। बहुत बार हमारे लिए झारखंड में लोगों को बुलाना दिक्कत हो जाता है, कॉस्ट में भी हम फ्लाइट का कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते किसी बुलाना है, लोग अपने खर्चे पे आते हैं। जो बड़े फिल्म मेकर भी अगर देश बाहर से आ रहे झारखंड, उनको हम बोलते हैं हम रहने खाने का ट्रैवलिंग अकोमोडेशन कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रैवल का खर्च बेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम सीमित संसाधन में कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली आपके लिए मुझे लगता है कि और आसान है यहाँ पर, खासकर जगह फिल्में आप दिखाते हो, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन भी रही है, और दिल्ली की फिल्म मेकर जब आएंगे तो, और जब ऑडियंस जो बच्चे हैं युवा उन फिल्में को देखेंगे तो वो भी इंस्पायर होंगे किस तरह के साइंस विज्ञान फिल्में और जन मुद्दे आधारित फिल्मों को वो भी बनाए गए, जब वो जानेंगे कि एक
उतना आसान है, क्योंकि जैसे मोबाइल जब से बना है मतलब आया है, तो फिल्म मेकिंग कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है जो है। लोग मोबाइल से भी जो है बहुत सारे लोग फिल्म बना रहे हैं जो है, मोबाइल फिल्म मेकिंग का भी दौर है, कहीं ना कहीं बहुत टेक्नोलॉजी बहुत फ्रेंडली हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पूरी जनरेशन को इंस्पायर करने की, जो हम रील्स बना रहे हैं, जो बच्चा रील्स बना रहा है वो एक फिल्म भी बना सकता है उसको, लेकिन प्रॉपर अगर मेंटरिंग मिले, सपोर्ट मिले, तो उस पर मुझे लगता है अगर प्रॉपर साइंस कम्युनिकेटर और फिल्म मेकर आपके यहाँ पर आएंगे जो है और लोगों से इंटरेक्शन होगा, तो मुझे लगता है एक नई जनरेशन जो है, वो जो टेक्नोलॉजी जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है और फ्रेंडली भी है, उसका बहुत इस्तेमाल हो सकता है फिल्में बनाने के लिए और दिखाने के लिए। तो आपको लगता है कि पंजाब में इसके लिए काफी सारी स्पेस है जो जिसके लिए यूटिलाइज किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है पंजाब में जो है काफी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वैज्ञानिक चेतना का प्रसार पे काम काफी अच्छे तरीके से पूरे पंजाब में हो रहा है, और लोगों के अंदर भी वो एक कहीं ना कहीं चेतना का स्तर, जो तरशील चेतना है उनके अंदर ऑलरेडी है, मतलब जो है। तो ये एक नया माध्यम हो तो उनके लिए और कहीं ना कहीं एक और हो सकता है नया, और देश भर में जो अलग अलग जो मुद्दे हैं उनको भी कहीं ना कहीं समझ पाएंगे। बस पंजाब का मुद्दे नहीं है, देश भर में जो अलग अलग जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, वैज्ञानिक से जो पर्यावरण के जो मुद्दे हैं, जैव विविधता है, उसको भी जानने का कहीं ना कहीं पंजाब के युवाओं को, और जो भी आम लोग हैं, बस युवा और बच्चे ही बात नहीं है, जो भी आम लोग जो चाहते हैं कि एक बेहतर तरशील समाज विकसित हो, उनके लिए मुझे लगता है कि एक नया, उनको और भी नया पर्सपेक्टिव, नया नजरिया मिलेगा सोचने का, और उनका दायरा बढ़ेगा फिल्मों के माध्यम से। तो मुझे लगता है प्रकाश जी, आपसे फिल्म फेस्टिवल के बारे में हमने काफी जानकारी ली है। कोशिश करेंगे कि पंजाब में भी ऐसा कोई प्रयास शुरू हो, उसमें आपका जो सहयोग है वो भी हमें चाहिए होगा। तो आपने हमारे साथ तक्षशिला टीवी के लिए थोड़ा सा समय दिया और आपकी वर्किंग के बारे में हमें बताया, तो बड़ा अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जो क्या कर सकते हैं पंजाब में, वो जो हम क्या ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, पूरे पंजाब में अगर फिल्म फेस्टिवल का अगर प्रपोजल आता है, तो पूरा मेरे तरफ से जो है साइंस ऑफ सोसाइटी झारखंड जो है उसकी तरफ से जो है, संस्था की तरफ से भी जो है, जो संभव जो है क्योंकि हमारा एक अनुभव है, जब हमारे पास में अगर अनुभव होता है किसी काम को करने का, तो और हमें दिक्कतें क्या आई और चैलेंजेस क्या आई और सफलताएं क्या आई, तो वो 2-3 साल का हमारे पास में एक अनुभव है। तो वो जब हम अनुभव को जब हम साझा करेंगे, तो कहीं ना कहीं पंजाब तरशील सोसाइटी पंजाब के साथी लोग भी समझ पाएंगे कि पूरा स्वरूप कैसे करना है, ये तो पूरा डिजाइन कैसे करना है फिल्म फेस्टिवल को, और कितना कैसे किस तरह की प्लानिंग करनी है, कैसे कितने मैन पावर चाहिए, किस तरह की फिल्में, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी कहीं ना कहीं, जैसे पंजाब झारखंड में हम के मुद्दे अलग है और पंजाब में अलग मुद्दे होंगे, मतलब है। तो फिर फिल्मों किस तरह की फिल्म यहाँ पर दिखाई जा सकती है, तो कहीं ना कहीं फिर जैसे पूरा एक स्वरूप जो है किस तरह का फिल्म फेस्टिवल करना है, तो हमारा जो एक अनुभव है तो उसको हम लोग साझा करेंगे। तो मुझे लगता है आपस में जो एक कम्युनिकेशन हो, पहले एक इनिशियल कम्युनिकेशन हो, तो उसके बाद में चीजें और क्लियर हो सकती है कैसे हम आगे बढ़े। और वहाँ की जो टीम है, जो लोग हमारे झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल में जो भी टीम मेंबर, जो टीम रही है वॉलंटियर्स की जो है, जिन्होंने मदद किया है, वो कहीं ना कहीं अगर पंजाब में भी होता है तो वो भी फिजिकली आएंगे और मदद करेंगे फिल्म फेस्टिवल आयोजन करने में। धन्यवाद।